बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ना मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आज मौसम बड़ा अच्छा है। मॉर्निंग के टाइम पे मैं ऊपर आई थी ना, तो मौसम इतना प्यारा हो रहा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और कहते हैं कि लैलतुल कदर की जो रात होती है ना, खैर रमज़ान का लास्ट अशरा जो है, सब ने कहा था कि बहुत गर्मी होने वाली है, बहुत गर्मी पड़ने वाली है। तो आखिरी अशरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का गुज़र रहा है। और ये जो ताक रातें होती हैं, ताक रातों में की निशानियाँ ये होती हैं कि लैलतुल कदर आपने तलाश करनी है तो वो इन ताक रातों में तलाश करो। और उसमें ये होता है कि आपको हल्की हल्की बारिश होती है उस रात को, और सहरी के टाइम सन्नाटा, और उसकी जो सूरज की किरणें होती हैं वो आपको चुभने वाली नहीं होती। तो ये निशानियाँ होती हैं लैलतुल कदर की जो रात होती है। तो ये है कि खैर हर ताक रात को बारिश लाजमी हो रही है। ये तो मैं ऑब्ज़र्व किया है कि हर ताक रात को बारिश होती है। और बारिश कभी तेज़ होती है कभी हल्की होती है। तो इतना प्यारा मौसम हो रहा है। इस प्यारे से मौसम में ना ठंड बहुत हो गई है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ईद के कपड़े तो वैसे लॉन के ले लिए हैं, तो अब कपड़े कौन पहनेगा लॉन के ईद पे। तो अब ये था कि एक आध रेशमी सूट पड़े हुए हैं जो सिस्टर की शादी पे पहने थे, तो वो मैंने कहा चलो वो चलाऊंगी। और मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अम्मी के घर से भी ईदी आई है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और आज मैं बनाने लगी हूँ अचार गोश्त। और अचार गोश्त का जो टेस्ट है आला, बहुत मज़े का। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद अचार गोश्त बनाया। तो अचार गोश्त के लिए वैसे मेरा दिल था कि बनाएं जी वो ख़ुद मसाले पीस के। तो जैसे कि कलवंजी हो गई, मेथरे हो गए। तो खैर अब ये था कि पैकेट शॉप पे पड़ा हुआ था, तो मीन के ससुर साहब की शॉप पे पैकेट पड़ा हुआ था अचार गोश्त वाला। तो मैंने कहा क्विक रेसिपी है तो क्विक रेसिपी ना क्यों ना बनाई जाए। तो फिर यही था कि अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने चिकन को थोड़ा बहुत ब्राउन करना है, और उसके बाद ना और चीज़ें जो चिकन में डालनी है वो डालूंगी। और अब मैंने मिर्चें ना इसको ना मिर्च से कट करके रखा हुआ था, और इन मिर्चों में मैं डाल रही हूँ ये जो अचार गोश्त वाला जो मसाला है। इसमें मैंने लेमन जूस का ऐड किया है। लेमन जूस डाल के इसको ना एक ग्रेवी मीन के थिक सा बना दिया, पेट सा। और वो इसमें ना ये ग्रीन चिली में मैं डाल दूँगी। ये सबसे लास्ट में अचार गोश्त में डलती हैं। और आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा किस किस को अचार गोश्त पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी भांजी को बहुत पसंद है। और बहुत आला बना, बहुत मज़ा आ गया, खा के मज़ा आ गया। खैर सहरी के टाइम हम लोगों ने खाया तो बहुत मज़े का बना। और अचार गोश्त ना फैमिली में सबको ही पसंद है, और आप सब भी बताइएगा। और साथ वाले चूल्हे में पड़े हुए थे आलू। आज हम लोगों ने इफ्तारी करवाई हुई थी हमारे वो रिलेटिव्स में, मीन के मेरे एक नंदोई और मेरा एक मीन के मेरे हस्बैंड का भांजा बैठा हुआ है मस्जिद में इत्तिकाफ़। तो उनके लिए आज इफ्तारी करवानी है उनके लिए, तो उनके लिए बना रहे हैं जी चाट। चाट तो नहीं, दही भल्ले बनेंगे और साथ में पकोड़े और फ्रूट चाट होगी। तो खैर इतनी वो ये तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आइटम्स दी हैं इफ्तारी के लिए, बस थोड़े से आइटम थे। और अब बस इस चिकन में मैंने दही का यूज़ किया है और मसाला डाल के अच्छे से भुनाई कर दी थी। अब भुनाई करते करते खैर ये थोड़ा सा नीचे भी लग गया था मुझसे। तो ये था कि कोई नहीं, अब मैंने इसमें पानी ऐड करके ना फिर अच्छे से ना यानी कि उतार दिया था मसाला आसपास से। तो अब ये था कि इसमें ना मैंने ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर आपने 4 से 5 अदद टमाटर 1 किलो में के लिए बोलते हैं। और ये मसाला जो है ये स्पेशल 1 किलो के लिए ही होता है। ये शान हो गया या नेशनल का जो छोटा पैकेट होता है। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, और टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा दम लगाऊंगी ताकि अच्छे से टमाटर गल जाएँ। वैसे तो इसमें प्योरी ऐड होती है टमाटरों की, तो मैंने कहा कि टमाटर ही ऐड कर देते हैं, गल जाएंगे अच्छे से। तो बस अभी इसकी जस्ट भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसमें मैं मिर्चें डाल दूँगी। और आप यकीन करो बहुत मज़े का बना है। आप सब भी बताइएगा कि कौन कौन अचार गोश्त खाना पसंद करता है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ ना, कि आपको टाइटल देख के तो अंदाज़ा हो गया होगा कि समटाइम्स ना ये जो रिश्ते होते हैं ना, इन रिश्तों को चलाते इंसान खुद ख़त्म हो जाते हैं। और रिश्ते ना वो कभी खुश नहीं होते रिश्तेदार। और ये जो ईद के मौके होते हैं ना, तो इस पे ना रिश्तेदार बड़े याद आते हैं। हमारे एक खाला हैं, मेरी अम्मी की जो बहन है छोटी, तो वो नाराज़ हैं हमसे और वो काफ़ी टाइम हो गया नाराज़ हैं। तो वो हमें अक्सर बैठे बैठे ना याद आएंगी।
तो लेकिन ख़ैर उन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी की, लेकिन जब भी ईद आती है हम उन्हें बहुत याद करते हैं खाला को। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि ईद के जो मौक़े होते हैं ना, बड़े खुशियों भरे होते हैं, इसमें हमेशा हम खुशियाँ ढूँढ रहे होते हैं हर एक से ना। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो आपको इतना हकीर समझते हैं, कि वो ऐसे हकीर आपको समझते हैं ना कि आपके पास कुछ भी नहीं है भाई, इसका हस्बैंड जॉबलेस बैठा हुआ है, तो चलो इसको कोई ना कोई आइटम ऐसा दे देते हैं, यूज़ आइटम, चलो ये अपनी बेटियों को अपने बच्चों को दे देगी। तो खैर अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहती। खैर मुझे बहुत दुख हुआ, इंतहा का दुख हुआ कि जब मेरी बेटी के लिए एक यूज़ आइटम्स चूड़ियाँ आईं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। खैर वो मेरे रिलेटिव्स में से नहीं थे, मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स में से थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो ये था कि मेरे हस्बैंड को ना फिर ना मैंने बताया, मैंने कहा अब हम इतने भी नहीं हैं कि हम अपनी शहज़ादी बेटी के लिए आप ख़ुद से बाय ना कर सकें, हैं। अगर किसी ने देना भी था तो देखो बात ये होती है ना कि ईद आई है ना, ईद के मौके पे भी ना कोई गरीब भी होगा ना, तो वो अगर किसी को गिफ्ट देना चाहेगा ना, तो वो उस गिफ्ट में ना एक नई चीज़ डाल के देगा, नई चीज़ को ना प्रेफर करेगा कि नहीं, हम अगर किसी को दे रहे हैं, चूड़ियाँ दे रहे हैं, तो नई चीज़ दें उसको। तो मैं खैर मुझे इतना दुख हुआ, मुझे एकदम से ना रोना भी आ गया कि ये क्या हो गया? ये हम रिश्तों को ऐसे चला रहे हैं कि रिश्तों को हम बस लिए जा रहे हैं, हत्ता कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा अगर मैं किसी को चीज़ देती हूँ तो मैं हमेशा नई चीज़ देती हूँ। और अल्लाह ताला से मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बनाए कि अल्लाह ताला मुझे ना देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज ना करे। मैं हमेशा इस नमाज़ में दुआ करती हूँ। तो ख़ैर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि अगर इसका हस्बैंड जॉबलेस बैठा हुआ है तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें कहीं से कहीं ना कहीं तरीके से भी अल्लाह ताला हमें दे रहा है। हम अपने बच्चों की चीज़ें ले सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए चूड़ियाँ, बैंगल्स, कुछ भी ज्वेलरी आइटम्स कुछ भी और वो नहीं ले सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों की ईद होती है और हर एक की जो बेटियाँ होती हैं ना, वो शहज़ादी होती हैं। तो ख़ैर जब मैंने वो यूज़ आइटम देखा ना, तो मैंने अपनी बेटी को फिर हग किया और मैंने कहा ये मेरी बेटी शहज़ादी है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये मेरी बेटी शहज़ादी है, अगर इसके लिए ऐसी चीज़ आएगी ना तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अगर मैं रिश्तों को लेके चल रही हूँ ना, तो जस्ट आपकी वजह से मैं रिश्तों को लेके चल रही हूँ कि आपके रिश्तेदार हैं। तो अगर ऐसी चीज़ मेरे लिए आएगी ना, तो ये तो मैं फिर मेरी इज़्ज़त की तज़लील है, आपकी इज़्ज़त की तज़लील है ये। तो हमेशा मैं समझती हूँ कि ईद के मौके पर आप भी मुझे बताइएगा कि ईद के मौके पर ना हमेशा किसी को भी गिफ्ट देना चाहो ना, तो गिफ्ट अभी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर आप ज़कात देते हो, फ़ितराना देते हो, तो फ़ितराना और ज़कात को भी अगर किसी गरीब को दे रहे हो तो उसको ये बता के ना दो कि ये ज़कात है या फ़ितराना है। उसको एज़ अ गिफ्ट दो ना कि ये आपका गिफ्ट है। तो खैर मुझे बड़ा दुख हुआ। अब मैं आपको बस, जो समझने वाला है समझ जाएगा कि अक्सर ऐसे रिश्तेदार होते हैं फैमिली में जो आपको इतना डिग्रेड करते हैं, जो आपको इतना डाउन कर देते हैं कि वो आप बस अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और आपको कोई कुछ भी नहीं समझते। तो मैं हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि अल्लाह पाक मेरा देने वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ ना हो। तो अल्लाह ताला इतना दे मुझे। आप सब ने भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक मेरे ख़ावंद को वसी रिज़्क दे। और हर एक की दुआ होती है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी, अम्मी की तरफ से आई है ईदी और अम्मी ने ड्रेस भिजवाए हैं, इतने प्यारे ड्रेसेस आए हैं। अच्छा ये अम्मी ने ना रमज़ान मीन के फ़र्स्ट अशरे में ना बाय किए थे, तो सारे लॉन के ड्रेसेस बाय कर लिए। तो ख़ैर अभी मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी जी होगी है ठंड, और ये ठंड में ना मैं कैसे पहनूँगी ड्रेस। तो ख़ैर बड़ा अच्छा ड्रेस आया, बहुत शुक्रिया अम्मी जी, अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं बहुत शुक्रिया। और ये मेरी छोटी भांजी का आया है वेस्टर्न ड्रेस, और इसी तरह मेरी बेटी का भी ड्रेस आया है वेस्टर्न, और मेरी बड़ी आपी का भी ड्रेस आया है। तो बस ये माँ बाप होते हैं ना, तो माँ बाप देते हैं। अगर माँ बाप ना हो ना, तो बहुत कमी फ़ील होती है माँ बाप की जब ये चीज़ें। अब मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि अम्मी की तरफ से ये ड्रेसेस आए हैं, बहुत खुशी हुई है। माँ बाप हैं तो माँ बाप दे रहे हैं। अल्लाह ताला माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैके आबाद माँ बाप से होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैके जो आबाद होते हैं वो माँ बाप की वजह से होते हैं। तो
हर एक चीज़ की रमज़ान से पहले भी अम्मी ने बेसन और भी बहुत सारी चीज़ें भिजवाई थी रमज़ान के लिए। अब ईद के लिए भी बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह भिजवा दी अम्मी ने। तो बहुत शुक्रिया अम्मी जी, अल्लाह ताला और दे, बहुत दे मेरी अम्मी अब्बू को, अल्लाह ताला मेरी अम्मी अब्बू को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। और आप सब ने भी दुआ करनी है। ठीक हो गया। तो अब मैं चाहती हूँ अपनी वीडियो को मैं यहाँ पे करती हूँ एंड, बस मेरी बेटी का ड्रेसेस देखते जाएं, ड्रेस देखते जाएं। अपने ड्रेस कहती है मैंने खुद ही दिखाना है ये वाला ड्रेस। तो ये था कि अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ईद की वीडियो मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्दी। और एडवांस सबको ईद मुबारक। अब देखो कितने रोज़े बनते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।